लाख बुराइयां थी, परंतु जैसे ही भगवान ने पूतना का स्पर्श किया वैसे ही सारी बुराइयां खत्म हो गईं और पूतना सुंदर हो गई और पूतना अंदर से निर्मल हो गई। भगवान जिसका एक बार स्पर्श कर ले, क्या उसके अंदर कोई बुराई रह सकती है? नहीं। क्या वो फिर गंदा रह सकता है? नहीं। क्या उसके हृदय के अंदर कामादि दोष रह सकते हैं? नहीं। क्या वो फिर राक्षस रह सकता है? नहीं। भगवान ने पूतना का स्पर्श किया तो पूतना एकदम सुंदर हो गई, अच्छी हो गई, निर्मल हो गई। और देखो, पूतना के लिए भगवान ने सायुज्य नाम की मुक्ति दे दी। मुक्ति 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की मुक्ति में से सायुज्य नामक मुक्ति भगवान ने पूतना को दी। जो कई वर्षों के बाद मैया जसोदा को मुक्ति मिली, वो महाराज पूतना को बहुत पहले ही मिल गई। पूतना को मुक्ति क्यों मिली? भगवान ने विचार किया कि देखो, ये पूतना वैसे तो राक्षसी है, लेकिन ये दूध पिलाने आई है। अच्छा, दूध जो पिलाता है वो माँ के समान होता है, वो माँ ही होती है। जिससे बालक स्तनपान करता है महाराज, बालक का उससे माँ के समान संबंध हो जाता है। भगवान कह रहे हैं इसकी भावना तो गलत है, दूध पिला करके मार डालने की भावना है, लेकिन ये दूध मुझे पिलाने आई है, इसलिए भगवान ने मातृत्व का समझ करके और पूतना को मुक्त किया। अच्छा, पूतना के मन में पहले से ही था कि हम भगवान को दूध पिलाएंगे। कब से? जब राजा बलि के यहां भगवान वामन गए। ध्यान से सुनना, पूतना के पूर्व जन्म की कथा हम आपको अवगत करा रहे हैं। भगवान बलि के यहां जब भगवान वामन पहुंचे, इतने सुंदर भगवान वामन कि देखते ही ये बलि की पुत्री, ये पूतना जो है ये बलि की पुत्री है, बलि की पुत्री। इसने अट्टालिका पे से जैसी वामन का स्वरूप देखा, राम राम राम, कितना सुंदर बालक है, ऐसे बालक को तो महाराज दूध पिलाना चाहिए। भगवान बोले तथा अस्तु। भगवान ने मन के मनोरथ को एकदम जान लिया और आशीर्वाद दे दिया, अगले जन्म में तुम मुझे दूध पिलाने आओगी, ऐसा भगवान ने कह दिया। और जैसे ही राजा बलि से 3 पग भूमि का संकल्प करवाया और जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण किया, सोई पूतना बोली ऐसे बालक को जहर पिलाकर मार डालना चाहिए। भगवान बोले तथा अस्तु, तुम्हारा ये भी वचन सत्य होगा, लेकिन तुमको 2-2 बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ही बार में तुम मुझे दूध और जहर दोनों ही पिला दोगी और हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। यही बलि की पुत्री अगले जन्म में महाराज पूतना बन करके आई है और ये धर्म की बहन है, कंस की सगी बहन नहीं है, क्योंकि पूतना बड़ी बलवती थी, बड़ी बलवान थी, बड़ी योद्धा थी, इसलिए कंस ने इसको धर्म का बहन बनाया और अपने उस ग्रह में शामिल कर लिया। कंस के यहाँ बड़े बड़े योद्धा रहते थे, बड़े बड़े मल्ल रहते थे, न जाने कब किसके साथ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता हो जाए, न जाने कहां धावा बोलना पड़ जाए,
एकदम पूरी सेना दौड़ पड़ती थी। तो ये सब सेना में कंस के यहाँ भर्ती थे। कंस पूतना को अपनी बहन मानता था। ये अपने भाई के लिए कन्हैया को मारने आई और महाराज भगवान ने मुक्त कर दिया।